खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए वफाक से वसाइल की फराहमी का मुतालबा। केपी हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी के लिए वफाकी हुकूमत से वसाइल फराहम करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला केपी की ज़ेर सदारत इजलास में कराची में चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर हमले के तनाजुर में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। सनतें 500 केवी बिजली बनाकर इस्तेमाल करें तो लेवी टैक्स नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब हुकूमत की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले में लिखा कि 1985 के नोटिफिकेशन में जनरेटर से बिजली बनाने वालों को ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया था। 2001 के नोटिफिकेशन में जनरेटर से 500 किलोवाट से जायद बिजली बनाने वालों पर ड्यूटी आयद की गई थी। और स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट के तहत अदम फैलाव कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के स्कॉलर्स और माहिरीन ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी स्ट्रेटेजिक मसाइल पर तामीरी मुकालमे को फ़रोग़ देना है। कॉन्फ्रेंस ने आलमी अदम फैलाव की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के अज़्म को तक़वियत बख्शी। अली अमीन की फ्लॉप स्टोरी पर उनके अपने लोग यकीन नहीं कर रहे। अगर सूबा चलाने के काबिल नहीं हैं तो पख्तूनख्वा की जान छोड़ें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा, नवाज शरीफ के बॉक्स में जलता आपका लीडर अडियाला जेल में पहुंच गया। आप लोग कुएं के मेंढक हैं, इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। जानवरों की जगह मवेशी मंडियां होती हैं, असम्बलियां नहीं। आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ मान ली। SCO कॉन्फ्रेंस के बाद पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का फैसला। मौलाना फजल रहमान अपना मुसव्वदा 2 से 3 दिन में हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना मुसव्वदा JUIF से शेयर करेंगे। जजेस तकर्रुरी के तरीक़ेकार समेत दीगर उमूर पर तरमीम बाद में लाई जाएंगी। आईनी तरमीम से आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। PTI रहनुमा शिबली फराज का इल्जाम। कहते हैं सियासी जमातों के भी सर काटे जा रहे हैं। बिलावल भी उनके साथ हैं। असद कैसर का कहना था कि आइन की तब्दीली के जरिए आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। हम वो पार्लियामेंट चाहते हैं जो आइनी तरीके से आई हो। अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। आइन का और कानून का सहारा लेके आप हमारी इंसल्ट करते हो, मजबूर करते हो कि हम उस हद तक जाएं कि हम बंदूक उठाएं। देखिए, उस हद तक आप हमें दीवार से लगा रहे हो। यकीन जा रहे, तुमने तो अपनी तरफ से हरकत की। तुमने फेडरेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा जारहियत की। तुमने अमलन तौर पर पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 जारी हो चुका। अब इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द खवातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशिस्तों के हवाले से फैसला करे। पार्लिमानी रहनुमाओं ने स्पीकर को खत लिखकर याद दहानी कराई थी। मखसूस नशिस्तें कौन कौन सी जमात को मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन का इजलास कल तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास के बाद मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। इजलास में स्पीकर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करने से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी। तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी रखने का फैसला। पंजाब में नए एहतजाजी प्रोग्राम का स्केड्यूल तैयार कर लिया गया। 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल, 12 को गुजरावाला और सरगोदा, 13 अक्टूबर को DG खान, 14 को लाहौर और फैसलाबाद में एहतजाज किया जाएगा। पंजाब में एहतजाज के बाद इस्लामाबाद में एहतजाज की दोबारा कॉल दी जाएगी। PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। बानी PTI समेत अली अमीन गंडापुर, आजम स्वाति और 2000 से जायद कारकुन नामजद। दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। बानी PTI ने जेल में दी सहूलियात का नाजायज फायदा उठाया। अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। आजम स्वाति ने मुजाहिरीन की माली मुआवनत की। FIR का मतन। इस्लामाबाद की ATC ने अलीमा खान और उस्मा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। PTI वकील मुस्तफ़ीन काज़मी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सनह 9 मई के मुकदमात में मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में 30 अक्टूबर तक तोसी। उमर अयूब, असद उमर समेत 9 मुल्ज़िमान की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने जरताज गुल की नजरबंदी खत्म कर दी। फौरी रिहा करने का हुक्म।
इसराइल की लबनान पर वहशियाना बमबारी जारी। सेहूनी फौज ने बैरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर बम बरसा दिए। सीनियर रहनुमा सुहेल हुसैन हुसैनी को निशाना बनाने का दावा। मेसल जबल रशाफ और मुजीब के इलाकों में हमलों में मुतादिद शहरी शहीद और जख्मी हुए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई तल अबीब में मोसाद के हेडक्वार्टर, हाइफा शहर और दीगर गैर कानूनी आबादकारी वाले इलाकों पर मिसाइल दाग दिए। सेहूनी फौज को शदीद नुकसान पहुंचने की इत्तलात। हिजबुल्लाह इसराइली जारियत और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। हिजबुल्लाह के नायब नईम कासिम का कहना है कि तमाम तर कोशिश के बावजूद सेहूनी क़ासिब फौजें लिबनान के अंदर दाखिल नहीं हो सकी और आने वाले दिनों में दुनिया लिबनानी मज़ाहिमत हिजबुल्लाह के दरख्शां कारनामे देखेगी। गजा पर जारी जारियत रुकने तक यानी जंग बंदी ना होने तक लिबनान के महाज से दुश्मन के खिलाफ जारी मज़ाहिमत नहीं रुकेगी। चीन की लबनान को हंगामी बुनियादों पर तिब्बी इमदाद का ऐलान। चीन की सरकारी इमदादी एजेंसी के तर्जुमान ली मैंग का कहना था कि लबनान में ज़मीनी हमले शुरू होने के बाद तिब्बी सहूलियात पर दबाव में इजाफा हुआ है। इमदाद लबनान को इस मुश्किल सूरत हाल से निपटने में मुआवनत फराहम करेगी। गजा में 1 साल बाद भी इसराइली बर्बरियत न थमी। बुरीच कैंप, रफा, दीर अलबला समेत कई इलाकों में सुबह से जारी हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 25 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 41,965 हो गई। शुमाली गजा में मज़ाहिमतकारों की जवाबी कार्रवाइयों में एक सेहूनी फौजी हलाक। सेहूनी फौज की मगरबी किनारे जनीन शहर में भी जारियत, कई फलस्तीनी जख्मी। दुश्मन ईरानी अज़्म को आजमाने की कोशिश न करे। इजराइल पर दागे गए मिसाइलों के जवाब में मुमकिन इजरायली जारियत की खबरें हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इजराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर इजराइल ने तेहरान की तरफ किसी भी जारियत की कोशिश की तो याद रखे ईरानी मिसाइल दुश्मन को कहीं भी निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि फ़लस्तीन इसराइली जंग में कई शहरियों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। गजा जंग बंदी मुआहदे के हुसूल के लिए काम करना बंद नहीं करेंगे। तुर्क सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गजा का कस्साई करार दे दिया। कहा फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल को कीमत झुकानी होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू का मवाजना नाज़ी जर्मनी के एडोल्फ हिटलर से किया। गलत फहमियाँ मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात को मज़ीद भड़का सकती हैं। इजराइल ख़ित्ते में मुकम्मल जंगबंदी नहीं चाहता। CIA के डायरेक्टर विलियम ने खबरदार किया है कि अमरीका और इजराइल को ईरान से मोहतात रहना चाहिए। अमरीका और इजराइल के ईरानी जंगी क़ुव्वत से मुतालिक अंदाज़े गलत साबित हो सकते हैं, जैसे कि ईरान ने हाल ही में तल अबीब पर मिसाइल दाग कर साबित किया। कराची में जिन्ना टर्मिनल के करीब धमाके की तहकीकात। मौका वारदात से मिलने वाले शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। तफ्तीशी हुक्म के मुताबिक 9 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है। मौका वारदात की जियो फेंसिंग मुकम्मल कर दी गई है। जियो फेंसिंग में 6 मशकूक नंबर्स का डाटा हासिल किया जा रहा है। हमलावर के पास हमले के वक्त मोबाइल फ़ोन मौजूद नहीं था। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का रूट भी मिल गया है। हमलावर धमाके से कबल भी एयरपोर्ट सिग्नल से गुजरा। शहर के हसास तरीन इलाके में हमले ने सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठा दिए। कराची में हालिया दहशतगर्दी के खिलाफ कोयटा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। दहशतगर्दी के खिलाफ शुरा की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन कहते हैं पाक चीन दोस्ती कायम रहेगी। दहशतगर्द पाक चीन ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। चारसदा में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर फरीकैन की एक दूसरे पर फायरिंग। गोलियां लगने से 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या फरीकैन की अदालत पहुंचते ही पेश आया। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत के ज़लज़ले को 19 बरस मुकम्मल। गम आज भी ताज़ा। 30 लाख अफराद बेघर, 88,000 अमवात हुई। ज़लज़ले ने घर, इमारतें, स्कूल, अस्पताल, ज़राए मवासलात सब मलियामेट कर दिया। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ तबाही की दास्तानें। खूबसूरत शहर बालाकोट खंडर बन गया। शोहदा की याद में ज़िला हेडक्वार्टर में दुआई तकरीब, सायरन बजाया गया और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मारूफ अदाकार मजहर अली को सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अजीज़ अकारिब, शोबिस से वाबस्ता अफराद और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम आज सुबह तवील अलालत के बाइस कराची में इंतकाल कर गए थे।
मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रवि 20 अक्टूबर तक वेब मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और अपग्रेडेशन मुकम्मल हो जाएगी। पीटीए के मुताबिक अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट में खलल और सुस्त रवि खत्म हो जाएगी। WMS की तनसीब से इंटरनेट सिस्टम पर हमले को भी रोका जा सकेगा। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों के नाम शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के बाद सलमान आगा की भी सेंचुरी। सऊद शकील 82 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर पोजीशन मजबूत कर ली है। इंग्लिश बॉलर जेक लीच ने 3 विकेटें ली। गस एटकिंसन और ब्राइडन कार्स ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मेहमान टीम ने खेल के अख्ताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए। हेवी बाइक चलाने का शौक और रेस लगाने का जुनून, कीमती वक्त और सरमाए का मुतकाजी कोयटा के बाइकर्स ने सख्त और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर सिंध नेशनल बाइक चैंपियनशिप जीत ली। अब्दुल मुकीद खान और सद्दाम खान कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं, और अगर ये शौक अनमोल हो तो इंसान अपने कीमती वक्त और सरमाए को लगाने से गुरेज नहीं करता। और सीनियर अदाकार जावेद शेख 70 साल के हो गए। जावेद शेख ने PTV के ड्रामे शमर से फनी करियर का आगाज किया। 1974 में फिल्म धमाका से फिल्म नगरी में कदम रखा। जावेद शेख ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कई कामयाब फिल्में दी।